अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी नया नया शौक़ कर रहे हैं, नया शौक़ कर रहे हैं और जल्दी घबरा जाते हैं और जानवर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। यूट्यूब खोलते हैं, 50 लोगों की वीडियो है, किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है। सबका अपना अपना तजुर्बा है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है भाई। अभी आप नए शौकीन हो, आपको मालूमात नहीं है, आपने क्या करना है, आप मार्केट गए, आपने सोचा कि भाई मैंने जानवर ले लिया, इसको खंबे से बांध दिया, इसके आगे घास डाल दी, इसके आगे चारा डाल दिया, अभी इसका गोश्त नहीं बढ़ रहा, इसका वज़न नहीं बढ़ रहा, इसको मोटा कैसे करूँ। आपको कुछ पता ही नहीं है तो पैसा ज़ाया कर रहे हो आप। ऐसा नहीं होता, हर काम होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। जो उस्ताद लोग हैं जो जानवर तैयार करते हैं, जानवर को तैयार किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। कितनी भी अच्छी चीज़ खिला लो आप उसको, जब तक आपका जानवर पहले स्टेप से नहीं चला है ना, आपने पहला स्टेप पूरा नहीं किया है और आप डायरेक्ट 5वें स्टेप पे जा रहे हो, तो जानवर आपका बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, मर जाएगा। और आप फिर जो है ना, आप ज़िंदगी में कभी शौक़ नहीं करोगे क्योंकि आप मायूस हो जाओगे। तो कोई भी काम इंसान शुरू करे ना, कोई भी काम, तो उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको मालूमात नहीं होगी, आपको गाइड नहीं होगी, आप कभी भी उस काम को नहीं कर सकते। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये कि प्रॉपर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अपने जानवर तैयार किए हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं। हम नहीं चाहते कि जो परेशानियों से हम गुजरे ना वो आप लोग गुजरें, ठीक है। तो इसी चीज़ को नेक नियत के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोगों पे बंडल कम आए, बोझ कम आए, जो हमने गुजारनी थी गुजार दी। अब जो आप शौक़ कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से गाइड करना, ठीक है। कोई नहीं करता, लोग अपने राज छुपाते हैं। तो जी करना क्या है आपने, सबसे पहले तो आपने नस्ल डिसाइड करनी है कि आपने कौन सी नस्ल आपको शौक़ है, कौन सी नस्ल आपने पालनी है। कैसे कोई सी भी नस्ल लें, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, कोई छोटी नस्ल का जानवर ले लेते हैं जिसका चमड़े में लचक नहीं होती, चमड़ा आप खींचते हैं तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो भाई वो जानवर जो है ना, कभी भी नहीं उसमें गोश्त बढ़ता। एक लिमिट तक होगा, एक लिमिट रहेगी उसकी गोश्त की। जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं इसको गधा बना दूँ, वो गधा कभी भी नहीं बनेगा। उसकी जो लिमिट है ना उसके चमड़े की, वो चमड़े उसकी वो वहीं तक ही रहेगा। लोग गुलाबी और जो मज़ीद दूसरी नस्लें हैं वो यूँ पालते हैं, उनके जो चमड़े हैं ना, उनके चमड़े में लचक होती है। ऐसे आप चमड़ा खींचेंगे ना तो खींचेगा, जितना चमड़ा खींचेगा उतना जानवर आपका अच्छा भरेगा, गोश्त भरेगा उसके अंदर, जानवर तैयार होगा उतना अच्छा। याद रखना, कोई सी भी नस्ल ले लो, हर नस्ल की एक अलग क्वालिटी होती है। कुछ लोग टेढ़ी बकरे ले आते हैं तो उसको गुलाबी से मुकाबला कराते हैं कि भाई इसके जैसा कर देंगे, नहीं होगा भाई। उसकी लिमिट है, उसका साइज़ देखो आप क्या है, उसका चमड़ा देखो क्या है, मोटा चमड़ा है उसका, इतना वेट बढ़ाएगा, लेकिन इतना थोड़ी बढ़ाएगा कि वो गुलाबी के बराबर चले जाए। अगर आपको गोश्त बढ़ाना है और बड़े साइज़ के बकरे का शौक़ है, आपकी अगर शौक़ है कि आपका जानवर बड़ा हो, तो आप फिर वैसी नस्ल लो, ठीक है ना। जैसे बीतल है, सबसे वज़नी बकरा जो है ना यही होता है, जो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाता है अपना, और इसके चमड़े में गोश्त बढ़ाने की बड़ी ताकत होती है, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत मज़बूत होता है। इसको मतलब इतना वज़न डाल देंगे लेकिन ये अपने वज़न को उठा सकता है, अपनी टांगें जो है टेढ़ी नहीं करेगा, सीधी रखेगा, ये ताकतवर है। खूबसूरती में इतना खूबसूरत नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप गोश्त के हिसाब से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा जानवर है। तो आपने कोई भी जानवर ले लेना है, सबसे पहले करनी है उसकी डीवर्मिंग। डीवर्मिंग क्या होती है, जानवर के पेट में जिगर में जो भी कीड़े होते हैं ना, उसको ख़त्म करना है। और ये एक दफ़ा में नहीं होते भाई, ये मैं आपको बता दूँ, एक दफ़ा में नहीं होते, इसका प्रोसेस होता है। वो आपने अपने जानवर को देखना है, नज़र रखनी है अपने जानवर पे कि एक डीवर्मिंग की है तो अब मैं इसको जो खाना वाना दे रहा हूँ उसके जानवर के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है, वो आपने महसूस करना है। अगर जानवर पहली डीवर्मिंग के बाद वेट बढ़ा रहा है, मतलब साइज़ गेन कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि डीवर्मिंग सही हो गई है।
मतलब आप जो जानवर को जो चारा खिला रहे हैं वो आपके जानवर को लग रहा है और आपको नज़र आ रहा है। हफ्तों में फ़र्क नज़र आता है, हफ्तों में, ठीक है, अगर डीवर्मिंग अच्छे तरीके से हो जाए जानवर की। अगर डीवर्मिंग करने के बाद भी आपके जानवर में फ़र्क नहीं आ रहा, आप अच्छी चीज़ खिला रहे हैं, अच्छा यानी कि तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसको एक डीवर्मिंग और करानी चाहिए। एक डीवर्मिंग और होगी उसकी। डीवर्मिंग का तरीका ऐसा होता है कि आपने जो अपने जानवर की फर्स्ट डीवर्मिंग कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कौन सी दवाई। पहले तो 2-3 दवाइयाँ थीं, अब बहुत सारी आ गई हैं और सभी अच्छी हैं। ये नहीं कि आपने वही लेनी, नहीं, एक से बढ़ के एक दवाई चुकी है। अभी टाइम चेंज हो चुका है, अभी वो पुराना वाला टाइम गया, अभी बहुत आगे की तरफ बढ़ चुका है हिसाब किताब। अभी हर चीज़ की दवाई मार्केट में आ चुकी है, हर चीज़ की। अभी ये शौक इतना झंझट वाला भी नहीं रहा, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है। आपको दवाई लेनी है, किसी भी पेट शॉप पे चले जाएँ, उनको बोलें भाई डीवर्मिंग की दवाई दे दो, ये जानवर का मेरा साइज़ है, ये जानवर का इतना वज़न वाला जानवर है, तो इसकी पहली डीवर्मिंग कर रहा हूँ। वो आपको डोज बता देगा, वो डोज दे देगा आपको डोज बना के दे देगा। आपने जाके अपने जानवर को पिलानी है। पिलाने से पहले क्या करना है, ये डीवर्मिंग होती है सुबह, ठीक है। आपने सुबह अपने जानवर को एक इतना बड़ा गुड़ का टुकड़ा अपने जानवर के हिसाब से इतना ले लें, ठीक है। आपने अपने जानवर को उसको पीस के खिला देना है अपने जानवर को। उसको खिलाने के बाद सुबह जब आपने उसको खिला दिया है, उसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटे उसको कुछ और नहीं खिलाना, ना उसको पानी पिलाना है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, आपने जब उसको सुबह गुड़ खिला दिया, उसके बाद आपने उसको ना पानी पिलाना है, ना उसको कोई चीज़ खिलानी है, कुछ भी नहीं। 1 से 2 घंटे के बाद आपने वो जो आप दवाई लाए हो डीवर्मिंग की, आपने वो उसको पिला देनी है। उसको पिलाने के बाद भी आपने उसको दोपहर तक कुछ नहीं खिलाना, कुछ भी नहीं खिलाना दोपहर तक। दोपहर गुजरने के बाद जब शाम का टाइम शुरू हो, 4 से 5 बजे का टाइम जब शुरू हो, जब आपने उसको खाना खिलाना है, ठीक है। सुबह से आपने उसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद जब वो आपका जानवर, जब आपने दवाई पिलाई है तो वो मोशन करेगा, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो मोशन नहीं करती जानवर को, मतलब उनकी जो बीट होती है ना, वो उसी के साथ जो कीड़े मारे ना, वो उसी बीट के साथ निकाल लेती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो जानवर को मोशन लगाती हैं, कीड़े मारती हैं, और वो मोशन के साथ कीड़े जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आपका जानवर बीट करे तो आपने उसकी बीट देख लेनी है। अगर उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें कीड़े थे इसके पेट में जो मर गए, ठीक है। तो इसकी डीवर्मिंग का ये तरीका है। एक डीवर्मिंग कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दूसरे दिन जब आप उसको नॉर्मल रूटीन में लेके आएंगे, जिससे आप जो चीज़ खिलाते हैं आप उसको वैसे ही खिलाएं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हफ्ते भर में आप देखें कि आपके जानवर के ऊपर क्या असर आ रहा है। आपकी नज़र है ना, आपका जानवर आपकी नज़र के सामने, आपको पता रहेगा, आपकी नज़र पता पड़ लेगी, यहाँ पे जानवर में भराई आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो फैलना शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है आपने जो भी डीवर्मिंग की है वो एक काफ़ी थी उसके लिए, ठीक है। तो फिर आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 5 महीने तक, 4 महीने तक आपको ज़रूरत नहीं है डीवर्मिंग कराने की। अगर आपने आज डीवर्मिंग की है और 1 हफ़्ते के बाद आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जानवर का, तो उसमें भी कसर है। तो नेक्स्ट आपने दोबारा से डीवर्मिंग करनी है। जब आपने दोबारा डीवर्मिंग करनी है तो आपने जिस पेट शॉप से दवाई ली थी तो आपने उसको बोलना भाई कंपनी चेंज करके दो। पहले आपने मेरे को इस कंपनी की दवाई दी थी, वो मैंने पिला दी थी, अभी उसको अब चेंज करके दो, दूसरी कंपनी की दो। तो आपने दूसरी कंपनी की डीवर्मिंग लेने दवाई, फिर आपने वही चीज़ करनी है। सुबह आपने उसको गुड़ खिलाना है, 1 घंटे तक ना पानी पिलाना है, ना कोई चीज़ खिलानी है, डीवर्मिंग करनी है। वैसे ही प्रोसेस रहेगा सेम। दोपहर गुजरने के बाद आपने उसको खाना भी खिला देना है, पानी भी पिला देना है, जैसे नॉर्मल उसकी रूटीन होती है वो आपने कर देनी है इंशाल्लाह। कुछ जानवर ऐसे होते हैं 1 डीवर्मिंग में नहीं होते, 2 डीवर्मिंग में हो जाते हैं। कुछ जानवर 1 डीवर्मिंग में 4-4 महीने तक सेट रहते हैं। कुछ जानवर इतने बिगड़े हुए होते हैं, मतलब उनके पेट में इतने शदीद कीड़े होते हैं, उनके अंडे होते हैं कि पहली डीवर्मिंग से कुछ जो ऊपर के होते हैं वो मर जाते हैं, जो अंडों में हैं अभी अंदर
वो उनको दवाई नहीं लगती। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके लिए दूसरी डीवर्मिंग की जाती है। तो कुछ जानवर को 2 से 3 डीवर्मिंग भी लग जाती है। तो एक बात जहन में रखिएगा, जानवर तैयार करना है ना, आजमा लेना मेरी बात, ठीक है। ये हमारा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जानवर मैंने बहुत तैयार किए हैं, बहुत बेचे मैंने बकरीद में। जब तक आपके जानवर की डीवर्मिंग अच्छी सी नहीं होगी, आपके जानवर का मैदा हाजमा अच्छा नहीं होगा, आप दुनिया की कोई सी भी चीज़ खिला दो, जानवर पे गोश्त नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा गोश्त। ये मेन स्टेप है। सबसे पहले आपने डीवर्मिंग करनी है। डीवर्मिंग करने के बाद फिर आपने अपने जानवर के हाजमे को कैसे अच्छा रखना है, नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ कि जानवर का हाजमा कैसे अच्छा रखा जाता है, क्या चीज़ दी जाती है जानवर का हाजमा सही रहे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, 11वां मिनट लग रहा है। लेकिन ये है कि पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको वीडियो बता दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद ना दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को देख के डीवर्मिंग का प्रोसेस करें और उनको क्या एक्सपीरियंस रहा वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इससे और लोगों को भी फ़ायदा होगा ना, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।